ये हम आ गए हैं पुलिस विभाग के विभागीय विज्ञापन पर। यहाँ आवेदन आमंत्रित जो किए गए हैं उसका जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 अक्टूबर 2021 से है ना, प्रातः 10:30 बजे से लेकर के 31 अक्टूबर, अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर शाम 5:30 बजे तक के आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो शुल्क है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए, यहाँ देखेंगे शुल्क जो है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, ये इसका आवेदन शुल्क होगा। फिर नीचे आते हैं, यहाँ देखो एक बात नोट में लिखा है, नोट को ध्यान से देखिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने, नोट को ध्यान से देखिए, ये नोट दिया ना, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में विज्ञापन दिनांक 23 अगस्त 2018 के तारतम्य में ऑनलाइन आवेदन किया है उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन करना होगा। आपको ऑनलाइन करना ही होगा, चाहे आपने 2018 में आपने ऑनलाइन क्यों ना कराया हो, आपको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो नया फॉर्मेट है ना। परंतु उनसे दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। भले ही आपने 2018 में आवेदन किया था, फिर नए फॉर्मेट में आपको पुनः आवेदन करना होगा, लेकिन आपको क्या है, दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। शायद हो सकता है आपका वो रिसिप्ट का क्रमांक पूछे, रिसिप्ट का क्रमांक डालते ही आपका शुल्क भुगतान स्वयं हो जाएगा और आपको सिर्फ आवेदन बस भरना पड़ेगा, ना कि शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, है ना। ये बात को ध्यान के रखिएगा। अब अगला आते हैं रिक्त पदों की जानकारी। रिक्त पद में क्या क्या है उसको देखते हैं। सूबेदार के लिए अनारक्षित के लिए 24 पोस्ट है, अनुसूचित जाति अर्थात SC के लिए 7 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 19 पद और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर है ना, उनके लिए 8 पद। कुल जो पद है वो 58 पद इसका है सूबेदार का। उसके बाद उप निरीक्षक SI, कुल पदों की संख्या है 242 अनारक्षित में। अनारक्षित का तात्पर्य यह है कि उसमें अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों इसमें भी भर सकते हैं, लेकिन ये अनारक्षित वाले इन तीनों में नहीं भर सकते। आप समझ रहे हैं, ये जो अनारक्षित है उसमें अजा भर सकता है, अजजा भर सकता है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी भर सकता है। कुल मिला के ये कहूँ तो अगर देखो OBC का 81 पद है ना, OBC का 81 पद है तो उसको 81 नहीं मानना है, आपका इसको प्लस कर लेना है, 242 पर 81, आप इतने पदों के लिए फाइट करेंगे। अनुसूचित जनजाति का 185 पद है और प्लस 242 है ना, आप इतने पदों के लिए फाइट करेंगे। लेकिन जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके लिए सिर्फ 242 पद है, वो इधर कहीं नहीं आ सकते आरक्षित वर्ग में, किंतु आरक्षित वर्ग वाले सामान्य पदों पर कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया होगा आपको। उसके बाद जो निकला है उप निरीक्षक, ये भी ऐसा ही है, विशेष शाखा है ना, स्पेशल जो शाखा होती है, स्टाफ होता है, वहाँ आपकी नियुक्ति होगी, वो भी SI का ही पद है। यहाँ अनारक्षित के लिए 29, अजा के लिए 8, अजजा के लिए 22 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10। प्लाटून कमांडर में 100 पद है, अनारक्षित SC के लिए है 29, अजजा अनुसूचित जनजाति के लिए है 84, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34। उप निरीक्षक ये भी SI का ही पद है। अंगुल चिन्ह है ना, ये एक डिपार्टमेंट होगा। तो अनारक्षित के लिए 3 पद, SC के लिए 1 पद, अजजा के लिए 1 पद, अब अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज है ना, आरक्षित 1 पद है, अजा को नहीं मिला है, इसमें OBC को 1 दिया गया है और अजजा को 1 दिया गया है। अब आते हैं उप निरीक्षक कंप्यूटर में 2 पद दिया है आरक्षित, अजा को नहीं मिला है, अजजा को 3 और अन्य पिछड़ा को 1। उप निरीक्षक रेडियो है ना, आरक्षित 4, SC को 1, अनुसूचित जनजाति को ST को 3 और अन्य पिछड़ा वर्गों को 1। कुल मिलाकर जो योग होता है अनारक्षित में 405, 115 अनुसूचित जाति के लिए, 318 अनुसूचित जनजाति के लिए और 137 जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकला है। और कुल मिलाकर जो पदों की संख्या होती है 975। ठीक है, इनका जो वेतनमान है देख लो भाई, वेतन जो लेवल है वो 8 होगा। प्रारंभिक वेतन होगा, जो मासिक वेतन है वो 35,400 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर एक तो दिया गया है, देखो उपरोक्त दर्शित पदों में दिनांक 23/8/2018 को विज्ञापित 655 पद सम्मिलित हैं। जो पिछला जो पद था उसमें ऐड कर दिया गया है, तो 655 में कुछ पद और जोड़े गए हैं, जिसको मिला करके 975 पद होते हैं। उसके लिए नया ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला गया है। अब फिर नीचे आते हैं, नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में
प्रथम वर्ष वेतनमान न्यूनतम 70%, है ना, आपके वेतन का 70% मिलेगा। उसके बाद द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष जो है 90% स्टाइपेंड दे होगा। अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया है, आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसका स्थायी निवासी होना चाहिए आवेदक। जो छत्तीसगढ़ निवासी हैं वो ही इस पद के लिए योग्य होंगे, अन्य राज्यों के लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। आरक्षण रोस्टर को देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5%, है ना, ये दिख रहा है 5%, और महिलाओं के लिए 30% समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण होगा। 30% आरक्षण से तात्पर्य है कि ST SC OBC जो है उन सबको मिला करके प्रभागवार 30% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को प्लाटून कमांडर, देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है ना, महिलाओं को प्लाटून कमांडर के पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। स्पष्ट लिख दिया, देखो महिलाओं को प्लाटून कमांडर के पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। बाकी सारे पदों में महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा में 1/1/2021 की स्थिति में आवेदक को 21 वर्ष पूर्ण कर लेना है। ये नहीं है कि अगर उसका मार्च 2021 में उसका 21 वर्ष हो रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। 1/1/2021 की स्थिति में, जैसे कि अभी आवेदन निकला है सितंबर में और किसी का अगस्त में 21 वर्ष पूरा हुआ तो वो भी मान्य नहीं होगा। 1 जनवरी 2021 को, अर्थात ये मान के चलिए 31 दिसंबर 2020 को उसको पूर्ण कर लेना है 18 वर्ष उसके अंदर ही, है ना। 21 आ गया है तो इसमें मान्य नहीं होगा। वो 2 जनवरी भी अगर होता है तब भी आपकी आयु पात्रता के अनुकूल नहीं है, ठीक है। और न्यूनतम है इसमें 21 वर्ष और अधिकतम है 34 वर्ष, ठीक है, आरक्षित वर्ग के लिए। और जो आरक्षित वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, गैर क्रिमिनल भाई, नॉन क्रिमिनल। क्रिमिनल क्या होता है, जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा हो, वो क्रिमिनल में आते हैं। नॉन क्रिमिनल जिन OBC कैंडिडेट्स का पालक का आय 8 लाख से कम है वो गैर क्रिमिनल में आते हैं। शासकीय कर्मचारी इसके अंतर्गत नहीं आते, ध्यान रखना है ना। कि अब देखते हैं अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, देखो, है ना। आरक्षित के लिए 21 से 34 वर्ष और जो OBC है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात 34 और 5 हो गया 39 वर्ष, ठीक है। 39 वर्ष तक के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ और कुछ दिया गया है, जो आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा अलग से करके, जो भूतपूर्व सैनिक शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, ये सब का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे हम लोग इसको, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, आयु की गणना। हाँ, अगला देखते हैं शैक्षणिक अर्हता अर्थात शैक्षणिक योग्यता, है ना। शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। सूबेदार, उप निरीक्षक, है ना, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के पद हेतु उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर ऐसा एक विश्वविद्यालय से जो नाम चिन्ह उससे चल रहा है और उसी से पढ़ाई किए हैं, कोई भी हो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर उस विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन, है ना, स्नातक की उपाधि, कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, 3 ईयर्स का जो ग्रेजुएशन होता है छत्तीसगढ़ में, वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। दूसरा दिया है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद, है ना। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, ध्यान से देखना भैया, है ना, गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है। तीसरा है उप निरीक्षक कंप्यूटर। उप निरीक्षक कंप्यूटर के पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA, BSc कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर साइंस के साथ जो होता है ना, के में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है, ठीक है। अगला देखते हैं उप निरीक्षक रेडियो। शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था, विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त होना चाहिए। जो उप निरीक्षक SI रेडियो का पद है, विभाग अलग अलग होते हैं, पद एक होता है SI का, है ना। जैसे कि यहाँ दिया है कि उप निरीक्षक रेडियो, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक विशेष शाखा, ओनली उप निरीक्षक, ये सब पद एक है SI का, बट विभाग अलग अलग है, कोई रेडियो विभाग में, कोई कंप्यूटर विभाग में, ठीक है। शारीरिक मापदंड भैया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना।
शारीरिक मापदंड। सभी वर्ग के पुरुषों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अर्थात 168 सेंटीमीटर मैं आपको बता दूं, 5 फीट 7 इंच अगर आप हैं तो आप 170 सेंटीमीटर के हैं। 5 फीट 7 इंच अगर आप हैं, 5 फीट है ना, 5 फीट 7 इंच है ना, 7 इंच अगर आप हैं तो आप कितने सेंटीमीटर के हैं? 170 सेंटीमीटर के। बाकी आप देख लीजिए, अपना नाप लीजिए, है ना, ये होता है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है, पुरुष के लिए हो गया 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए देख रहे थे, महिलाओं की जो ऊंचाई है वो 153 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द का महत्व को समझो, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं चलेगा, ऊपर चल जाएगा, सॉरी नीचे नहीं चलेगा ना। पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। ठीक है, 81 सेंटीमीटर रहेगा बिना फुलाए, फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। ठीक है, और सीना फुलाने और बिना फुलाने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का भी अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलो आपका नॉर्मल में किसी का सीना चौड़ा रहता है, आपको उसका 85 है, ठीक है, और फुलाने से 87 हो रहा है तो वो भी मान्य नहीं होगा, फुलाने से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होगी। महिलाओं को जो ये पुरुष लोगों का उम्मीदवार पुरुष लोगों की जो योग्यता है सीना फुलाने का, उन सारे योग्यता से, शारीरिक योग्यता से महिलाएं मुक्त होंगी, उन्हें ये आवश्यक नहीं होगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, अर्थात जब खड़े होते हैं तो आपका ना जो घुटना है वो जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। उम्मीदवारों को आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार को आँख से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आँखों की दृष्टि बिना चश्मे से एक आँख से 6/6 तथा दूसरी आँख से बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। उसका जो दृष्टि है ना, उसका मापदंड दिया गया है, देख लीजिएगा, है ना। मुख्य अंगों में भेद करने में अभ्यर्थियों को सक्षम होना चाहिए, रंगों में माफ कीजिएगा, मुख्य रंगों में भेद करने में अभ्यर्थियों को सक्षम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कलर पहचान में नहीं आता आंखों में समस्याओं के कारण, उसके लिए ये दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। चयन प्रक्रिया देख लो भाई। चयन प्रक्रिया में देखो, शारीरिक मापतौल हो जाएगा आपका वही 168 सेंटीमीटर और 153 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए वाला हो गया। उसके बाद प्रारंभिक लिखित परीक्षा हो गया, फिर मुख्य परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता दिया जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद आपका साक्षात्कार इंटरव्यू भी है इसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल कूद अगर आप है तो 10 अंक का बोनस दिया जाएगा आपको। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक और राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 का पालन किया जाएगा। 6 पुस्तक में 10 और 7 है ना के प्रावधान लागू होंगे। आगे देखते हैं। तृतीय लिंग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन, है ना, तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में पुरुष विकल्प भरे जाने की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों के निर्धारित शारीरिक मापदंड दक्षता का मापदंड लागू होंगे। ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती पुरुष अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी। ठीक है, अगर थर्ड जेंडर है कोई, है ना, उनका भी अगर उन्होंने आवेदन में पुरुष विकल्प भरा है तो वो पुरुष ही मापदंड के हिसाब से उनका लागू होगा उनके ऊपर योग्यता। ठीक है, और इसमें कुछ देखने होंगे तो महिला अभ्यर्थी को विज्ञापन, खैर अगर वो महिला भरेगी तो महिला वाला लागू होगा। ठीक है, तृतीय लिंग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में तृतीय लिंग विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड लागू होंगे। अगर वो तृतीय लिंग भरेगी या भरेगा, है ना, तो उसके लिए महिला वाला जो शारीरिक मापदंड है वो लागू होगा। और आगे कुछ दिया है, बाकी तो कुछ नहीं। अगर आपको आवेदन करना है तो आप www.cgpolice.gov.in पर जा करके आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही युगान साइबर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।